वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की ड्राइवर कम ओनर स्कीम के तहत माइनॉरिटी कैब ड्राइवर्स में कारें तकसीम की। TSMFC की जानिब से ड्राइवर कम ओनर स्कीम के तहत माइनॉरिटी ड्राइवर्स को कैब्स यानी कारें दी जा रही हैं। स्कीम के तीसरे मरहले के तहत वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मेट्रो क्लासिक गार्डन में मुनक़िद प्रोग्राम में 100 ड्राइवर्स को कारें हवाले की। कारों की तकसीम के मौके पर राजेंद्र नगर MLA प्रकाश गौड़, MLC रहमत बेग, TSMFC चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज इसाक, MD कांति वेस्ली, BRS के कायदीन और कारकुनान भी मौजूद थे। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म नस्क के तारक रामाराव ने कहा है कि BRS किसी की बी टीम नहीं है बल्कि एक खुददार पार्टी है। KTR ने निर्मल टाउन में वजीर इंदिरा करण रेड्डी के हमरा करोड़ों रुपए के तरक्याती प्रोग्रामों को शुरू किया और संग बुनियाद भी रखा। एक जलसे-आम को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि BRS BJP की या फिर कांग्रेस की बी टीम नहीं है बल्कि एक खुददार पार्टी है। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि BRS सिर्फ तेलंगाना की आवाम को जवाबदेह है। दलित बंधु स्कीम का हवाला देते हुए वजीर IT ने कहा कि इस तरह की स्कीम मुल्क में कहीं भी नाफिज नहीं है। एक बहादुर लीडर KCR के मंसूबे से ही इस स्कीम का निफाज मुमकिन हुआ है। उन्होंने गुज़िश्ता रोज वजीर आजम की जानिब से कहे गए अल्फाज पर तंज करते हुए कहा कि वजीर आजम ने जो कुछ कहा है उनके अल्फाज सरासर झूठ हैं। నిన్న ఒక ఆయన వచ్చిండు పెద్ద మనిషి ఢిల్లీకి వెళ్ళి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గాలి మోటార్లు వచ్చిండు గాలి మాటలు మాట్లాడిండు అవతల పడ్డాడు ఏమో 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 ఆయన వస్తాడు BRS వాళ్ళు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఒకటే అని ఆయన అంటాడు ఇక కాంగ్రెస్ వాళ్ళు వస్తారు ఈ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు రాహుల్ గాంధీ సోనియా గాంధీ వచ్చి BRS వాళ్ళు BJP వాళ్ళు ఒకటే వీళ్ళంతా ఒకటే అని వాళ్ళు అంటారు BRS కాంగ్రెస్ బి టీం అని BJP వాడు అంటాడు BRS BJP బి టీం అని కాంగ్రెస్ వాడు అంటాడు నేను ఒకటే చెప్తా ఉన్నా ఇలా కాంగ్రెస్ నాయకులకు BJP నాయకులకు మేము రేషం గల్ల బిడ్డలం ఆత్మ గౌరవం కలిగిన బిడ్డలం మేము ఢిల్లీ గులాంలం కాదు గుజరాత్ గులాంలం కాదు ఢిల్లీ బానిసలం కాదు మేము ఎవ్వని అయ్యకు భయపడం ఎవనికి బి టీం కాదు మేము తెలంగాణ ప్రజలకు మాత్రమే జవాబుదారీ తెలంగాణ ప్రజల ఏ టీం మేము తప్ప ఎవని బి టీం కాదు మీరు ఢిల్లీకి భయపడతారు మీరు ఢిల్లీకి సలాం కొడతారు గుజరాత్కు గులాంగిరి చేస్తారు మాకు ఆ కర్మ పట్టలేదు మాకు తెలంగాణ గల్లీల్లో ఉండే మా తమ్ముళ్ళు అన్నలు అక్కలు చెల్లెళ్ళు వాళ్ళేమనుకుంటారు అన్నది మాకు ముఖ్యం మీరేమనుకుంటారు మీరు ఢిల్లీకి వెళ్ళి వచ్చి మాకు ఇచ్చిపోయే కితాబులు మాకు అవసరం లేదు वजीर सेहत हरीश राव ने SC/ST कमीशन के चेयरमैन का ओहदा संभालने पर B वेंकटैया को मुबारकबाद पेश की और नई ख्वाहिशात का इजहार किया। BRS के सीनियर लीडर B वेंकटैया ने रियासती SC और ST कमीशन के चेयरमैन का ओहदा संभाला है। वज़रा हरीश राव, जगदीश रेड्डी, सत्यवती राठौड़, MP के प्रभाकर रेड्डी के अलावा दीगर ने उनकी हलफ बर्दारी तकरीब में हिस्सा लिया और उन्हें मुबारकबाद पेश की। हरीश राव ने कहा कि वज़ीर आला KCR ने सियासी और समाजी तजुर्बे को देखते हुए B वेंकटैया को SC/ST कमीशन के चेयरमैन की जिम्मेदारी सौंपी है। नौमुंतखब चेयरमैन ने CM KCR, वज़रा हरीश राव व दीगर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि उन पर एतमाद करते हुए जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है वो उसे अच्छी तरह से निभाएंगे और अपने दायरे कार में रहकर कमज़ोर तबक़ात के साथ इंसाफ करेंगे। इस तकरीब में वज़रा जगदीश रेड्डी, सत्यवती राठौड़, MP BB पाटिल, MLA मदन रेड्डी, रविंदर नायक के अलावा दीगर अहम शख्सियात ने भी शिरकत की और उन्हें मुबारकबाद दी। तेलंगाना बीजेपी लीडर बंडी संजय कुमार ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR से मुतालबा किया है कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और वजीर आजम मोदी की जानिब से गुज़िश्ता रोज उनके NDA में शामिल होने की ख्वाहिश से मुताल्लिक़ किए गए तबसरे पर वजाहत पेश करें।
बंडी संजय कुमार ने सहाफियों से बात करते हुए वजीर आला केसीआर को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि प्रगति भवन में भूचाल आ गया है। केसीआर गणेश चतुर्थी के मौके पर आखिरी मर्तबा देखे गए। उन्होंने ये भी कहा कि वजीर आजम ने जो इंकशाफ किए हैं उससे बीआरएस पार्टी और कलवा कुंडला खानदान में फूट पड़ गई है। बंडी संजय कुमार ने वजीर आला केसीआर से मांग की है कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और पीएम ने जो कुछ कहा है उस पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करे। उन्होंने कहा कि बीआरएस तरक्की के मुखालिफ है और अवाम को इस बात पर गौर करना चाहिए। నువ్వేంది అసలు చెప్పరాదు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు ఆలోచించాలి, బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలు ఆలోచించాలి. తెలంగాణ ఉద్యమ సమయంలో, ఉద్యమం రాకముందు ఉద్యమ సమయంలో కేసీఆర్ కొడుకు స్థాయి ఏంది? అమెరికా నుంచి ఫోన్ చేసి ఇక్కడ ఉద్యమకారులకు ఫోన్ చేసి మా అయ్యను ఎందుకు చంపుతున్నారు, తెలంగాణ వచ్చేదా సచ్చేదా, వస్తే మా కుటుంబానికి ఏం లాభం జరుగుతుంది, గారు రొంపిలోకి మా అయ్యను ఎందుకు తీస్తున్నారు, మా అయ్యను చచ్చిపోమంటారా అని అన్నవా లేదా నువ్వు? అయిపోయా తెలంగాణ రాగానే జై తెలంగాణ అంటేవి, మంత్రి పదవి చంపుతేవి. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह रेवंत रेड्डी का कहना है कि लोकसभा इंतखाबात में बीआरएस और बीजेपी का इत्तेहाद यकीनी है। बीआरएस 9 सीटों पर, बीजेपी 7 सीटों पर और बाकी सीटों पर एआईएमआईएम इंतखाबात लड़ेगी। रेवंत रेड्डी ने एक सहाफती बयान जारी करते हुए कहा कि निजामाबाद के जलसे में सीएम केसीआर से मुताल्लिक वजीर आजम के इंकशाफात से ये वाज़ेह हो चुका है कि बीजेपी और बीआरएस में खुफिया मफाहमत है और लोकसभा इंतखाबात में बीआरएस और बीजेपी के दरमियान इत्तेहाद यकीनी है। रेवंत ने कहा कि बीआरएस और बीजेपी का मकसद हुकूमत मुखालिफ वोटों की तकसीम करना है। उन्होंने कहा कि मोदी बार बार बीआरएस को जीत दिलाने के लिए रियासत तेलंगाना में आ रहे हैं और बीआरएस शुरू से ही बीजेपी की हिमायती रही है। कई अहम बिलों को पास करवाने में भी बीआरएस ने बीजेपी का साथ दिया है। टीपीसीसी रहनुमा ने सवाल किया है कि जब मोदी सरकार बदउनवानी का इल्जाम लगा रही है तो फिर सीएम केसीआर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये भी पूछा है कि अगर बीआरएस बदउनवान है तो मरकज क्या कर रहा है। कांग्रेस कायद ने कहा है कि मोदी के तबसरे इस बात का सबूत हैं कि वो यानी बीआरएस और बीजेपी दोनों एक हैं। నాకు మన పార్లమెంట్లో కలిసినప్పుడు బీజేపీ మిత్రులు టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు కూడా కొంతమంది సిట్టింగ్ ఎంపీలు నాతో బాధపడ్డారు. సరే వాళ్ళ పేర్లు నేను చెప్పదలుచుకోలే కేసీఆర్ లాగా. కానీ లోక్సభ ఎన్నికలలో మా పొత్తు ఉంటుంది, అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో మా పొత్తు లేదు. అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో అన్ని సీట్లలో పోటీ చేసి కాంగ్రెస్ గెలవగలిగిన ప్రతి దగ్గర ఓట్లు చీల్చి బీఆర్ఎస్ను గెలిపించిన తర్వాత పార్లమెంట్ ఎన్నికలలో మేము పొత్తు పెట్టుకుంటున్నాము. పొత్తులో నెంబర్ కూడా డిసైడ్ అయింది. 9 సీట్లు బీఆర్ఎస్కు, 7 సీట్లు బీజేపీకి, 1 సీటు ఎంఐఎం. ఈ విధంగా నెంబర్లు కూడా డిసైడ్ అయినాయి. సీట్లు కూడా సిట్టింగ్ 4తో పాటు మహబూబ్ నగర్, చేవెళ్ళ, మల్కాజ్గిరి అదనంగా బీజేపీ పొత్తులో సీట్లు అడిగింది. దాదాపుగా నిర్ణయం జరిగింది. నా సిట్టింగ్ సీటు తీసి బీజేపీకి ఇచ్చిండ్రని చెప్పి ఒక బీఆర్ఎస్ సిట్టింగ్ ఎంపీ నాతో బాధపడ్డాడు. నేను ఈ అంశాలు ప్రైవేట్గా మాట్లాడిన విషయాలు కాబట్టి మీడియా ముందర చెప్తే బాగుండదని నేను ఊరుకున్నా. అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో ప్రతిపక్ష ఓట్లను, ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓట్లను చీల్చి బీఆర్ఎస్ను గెలిపించడానికి బీజేపీ సహకరిస్తే పార్లమెంట్ ఎన్నికలలో పొత్తులో భాగంగా 7 సీట్లు బీజేపీకి ఇచ్చి ఆ 7 సీట్లలో అన్ని రకాల సహకారం అందించాలని చెప్పి టీఆర్ఎస్, కేసీఆర్, మోడీ గారు మాట్లాడుకున్నారు. ఇది రాష్ట్ర రాజకీయ ముఖ చిత్రం. వీటన్నిటిని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రజలు నిర్ణయం తీసుకోవాలని చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ భావిస్తుంది. रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने ईएसआई हिंदू कब्रिस्तान के तज़यीन व आराइश के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। चेक्स तकसीम प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया। हुकूमत की जानिब से 17 एकड़ पर मुश्तमिल ईएसआई हिंदू कब्रिस्तान को तमाम सहूलियात से आरास्ता करने के लिए 6 करोड़ रुपये मंजूर
किए गए हैं। वजीर तलसानी से निवास यादव ने हिंदू कब्रिस्तान की तज़ीन व आराइश के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ईसाई कब्रिस्तान को रियासत का बेहतरीन वायकुंठा धाम के तौर पर तैयार किया जाएगा। दरियासना तलसानी से निवास यादव ने अक़लियतों को फराहम की जा रही माली इमदाद के चेक्स तकसीम प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया और चेक्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाते हुए सवाल किया कि KTR को वज़ीर आला बनाने के लिए वज़ीर आज़म की इजाज़त की क्या ज़रूरत है। उन्होंने पूछा है कि वज़ीर आज़म रियासत को फंड्स और हुकूक देने की बात क्यों नहीं करते जो कि मरकज़ की जानिब से रियासत को दिए जाने चाहिए। रियासती वज़ीर का कहना है कि जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं कांग्रेस और BJP लीडर्स जो दिल चाहे वो कह रहे हैं, लेकिन रियासत की अवाम उनकी बातों पर यकीन करने की हालत में नहीं है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहादुरपुरा रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान ने नौजवानों और पार्टी कारकुनों में इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स की तकसीम किए। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर AIMIM की हिदायत पर MLA बहादुरपुरा मोहम्मद मौज़म खान ने सालार मिलत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चंदूलाल बारादरी में स्पोर्ट्स के तकसीम प्रोग्राम में शिरकत की और मुकामी नौजवानों मजलिस के कारकुनों में क्रिकेट किट्स, वॉलीबॉल किट्स, फुटबॉल, बैडमिंटन किट्स, जिम डंबल सेट, टी-शर्ट्स, कैरम बोर्ड वगैरह की तकसीम अमल में लाई। हल्का बहादुरपुरा के कॉरपोरेटर्स, GHMC के ओहदेदार व दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने नामपल्ली एरिया अस्पताल में सदारम सर्टिफिकेट सेंटर का इफ्तिताह किया। AIMIM सदर बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी की कामयाब नुमाइंदगी पर नामपल्ली एरिया अस्पताल भी जिस्मानी माजूरीन को सदारम सर्टिफिकेट जारी करने का अहल हो गया है। वाज़ेह है कि पहले ये सर्टिफिकेट सिर्फ उस्मानिया और किंग-कोठी अस्पताल में ही दस्तयाब था, लेकिन अब मजलिस की कामयाब नुमाइंदगी पर नामपल्ली एरिया अस्पताल की जानिब से भी सदारम सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। मजलिस की कामयाब नुमाइंदगी के सबब ही नामपल्ली एरिया अस्पताल की खिदमात में बेहतरी आ रही है। मरीजों को मुख्तलिफ अक़साम की सहूलियात और मियारी इलाज भी मुहैया करवाया जा रहा है। MLA नामपल्ली जाफर हुसैन मिराज ने रेड हिल्स नुमाइंदा कॉरपोरेटर आरिफ रिजवान मल्लापल्ली कॉरपोरेटर के हमरा नामपल्ली अस्पताल का दौरा करते हुए इस सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन ने दिल्ली में न्यूज़ क्लिक के दफ्तर पर पुलिस की छापेमारी और कई सहाफ़ियों की मनमानी गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाजी रैली मुनज़्ज़म करने का ऐलान किया है। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में कई नामवर सहाफ़ियों की पुलिस के हाथों गिरफ्तारी और न्यूज़ क्लिक के दफ्तर पर पुलिस के छापे मारने का वाक़या पेश आया है। पुलिस के इस इक़दाम पर सहाफ़ी बरदरी में नाराज़गी पाई जा रही है। सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने गिरफ्तार सहाफ़ियों से इजहार यगानगत किया है। इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन ने भी पुलिस के इक़दाम के खिलाफ 5 अक्टूबर चाहशंबे को एहतजाजी रैली मुनज़्ज़म करने का ऐलान किया है। IJU के सदर के श्रीनिवास रेड्डी की सदारत में एहतजाजी रैली का बरोज़ चाहशंबा सुबह 11 बजे दीपूधार का भवन बशीरबाग से आगाज होगा और अम्बेडकर मुजस्सिमा टैंक बैंड पर रैली खत्म होगी। मुंतज़मीन ने सहाफ़ियों से इस एहतजाजी रैली में हिस्सा लेने की ख्वाहिश की है। అటు వీరందరూ అట్లా పెట్టుకొని చైనా నుంచి నిధులు వస్తున్న మిషతో ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తున్న వాళ్ళని, ప్రభుత్వానికి నిఘా పెట్టిన వాళ్ళని, ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా కాదు ప్రజలకు అనుకూలంగా ప్రభుత్వం చేస్తున్న పద్ధతులను ఎక్స్పోజ్ చేస్తున్న మీడియా ప్రతినిధులను దాడి చేయడం, వారి మీద దాడి చేయడం, వారిని ప్రశ్నిస్తున్నది అమానుషం. ఇటువంటి చర్యలు ఆప్ చేయాలి. ఇప్పటికే దేశంలో గోధి మీడియా అక్రమాలు చూస్తున్నాం. మణిపూర్లో ఏం జరుగుతుందో చూపించరు, ఎక్కడ అక్కడ అన్యాయ అక్రమం జరిగిందో చూపించరు. కేవలం ప్రభుత్వానికి అనుకూలమైన చూసే మీడియా ఒకవైపు ఉంది. ప్రభుత్వం విమర్శిస్తూ సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న వార్తలు వస్తున్నాయి. వాటి ప్రజలకు ఆధారం పెరిగింది. ఎందుకంటే మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియా మీద
ప్రజల నమ్మకం తగ్గింది. దానికి కారణం మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియానే. అటువంటి మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియాని ఖండిస్తున్నాం, ప్రభుత్వ వైఖరిని ఖండిస్తున్నాం, పోలీసులతో దాడులు చేయించడానికి ఖండిస్తున్నాం, ఇండిపెండెంట్ జర్నలిస్ట్ని గొంతు నొక్కడానికి చేస్తున్న ప్రయత్నాన్ని ఖండిస్తున్నాం. पकवान के अहम जुज समझे जाने वाले टमाटर एक बार फिर सुर्खियों में है। 200 था 300 रुपये किलो फरोख्त होने वाला टमाटर अब आम आदमी के बाद किसानों को रुला रहा है। टमाटर जो कि न सिर्फ सब्जी मंडियों बल्कि बावर्ची खाने की जीनत भी कहलाता है, 3 महीने पहले महंगाई की बुलंदियों पर पहुंचने के बाद अब उसके दाम अचानक से गिर गए हैं। जो टमाटर 200 था 300 रुपये फी किलो फरोख्त हो रहे थे, अब 30 पैसे फी किलो दस्तयाब है। ऐसे गरीब किसान जिन्होंने टमाटर के दाम बढ़ने पर कुछ मुनाफा कमाया था, अब टमाटर 30 पैसे फी किलो फरोख्त होने पर इंतहाई परेशान हैं और अपनी फसल को सड़क के किनारे डालने पर ही मजबूर हो गए हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो चावल दालों के किसानों की तरह तरकारी और मेवाजात के किसानों पर भी तवज्जो दें और उन्हें नुकसान से बचाने के लिए मौसर इक़दाम करें। एंटी करप्शन ब्यूरो के हुकाम ने अंबरपेट तहसीलदार के दफ्तर पर छापा मारते हुए एक शख्स को 1.5 लाख रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। तफसीलात के मुताबिक डी वेंकटेश्वर राव प्लॉट के रजिस्ट्रेशन के लिए अंबरपेट तहसीलदार से रुजू हुआ था। सर्वेयर डी ललिता ने और पी शोभा स्पेशल रेवेन्यू इंस्पेक्टर तहसीलदार अंबरपेट ने 10 लाख रुपये का मुतालबा किया था। डी वेंकटेश्वर राव की शिकायत पर एसीबी एहलकारों ने अंबरपेट तहसीलदार के दफ्तर में छापा मारा और सर्वेयर स्पेशल रेवेन्यू इंस्पेक्टर की हिदायत पर 1.5 लाख रुपये कबूल करने वाले बाबू यादव को रंगे हाथों पकड़ लिया। बताया गया है कि सर्वेयर मफरूर है और एसीबी अफसरान उसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। दरियासना एसीबी अफसरान ने स्पेशल रेवेन्यू इंस्पेक्टर और बाबू यादव को तहवील में ले लिया है और 1.5 लाख रुपये बरामद कर लिए हैं। रोहैम्पटन यूनिवर्सिटी लंदन में तलबा को तालीम के अलावा दीगर शोबेजात में भी अपनी सलाहियतों को उजागर करने का बेहतरीन मौका फराहम किया जा रहा है। इंग्लैंड में आला तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद होनहार तलबा को रोहैम्पटन यूनिवर्सिटी जो कि 180 साल कदीम है, बेहतरीन तालीम के साथ साथ स्कॉलरशिप भी फराहम कर रही है। सांवरिया एजुकेशन काउंसिल के ज़ेर एहतमाम होटल पार्क सोमाजीगुड़ा में एक सेमिनार मुनक़िद हुआ जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ रोहैम्पटन लंदन के रिक्रूटमेंट डायरेक्टर गेलम रिचर्ड, इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट हेड नील हेडॉक, ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल एजुकेशन सर्विस के एमडी मोहित गंभीर के अलावा एसोसिएट डायरेक्टर बिजनेस डेवलपमेंट विधि मिस्त्री ने शिरकत की और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी मुखातिब किया। गेलम रिचर्ड ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी में बिजनेस, आर्ट्स, एजुकेशन, सोशल साइंस, लाइफ एंड हेल्थ साइंस, साइकोलॉजी जैसे कोर्सेज दस्तयाब हैं। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी 180 साल कदीम है और 145 ममालिक के 10,000 तलबा वहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। नील बुलडॉक ने भी बताया कि रोहैम्पटन यूनिवर्सिटी बैनुल-अक़वामी सतह पर तेज़ी से तरक्की करने वाली यूनिवर्सिटी है और पोस्ट ग्रेजुएट करने वाले तलबा के लिए 85 कोर्सेज दस्तयाब हैं। विधि मिस्त्री ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि आला तालीम और स्कॉलर्स के लिए यूनिवर्सिटी के जरिए तालीम हासिल करने का बेहतरीन मौका है। रोहैम्पटन यूनिवर्सिटी लंदन की बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। ये मेन लंदन में बसी हुई है। इसका 54 एकड़ का कैंपस है जो कि सबसे बड़ा कैंपस है लंदन यूनिवर्सिटी का। जो भी लड़के यहाँ पढ़ने को जाते हैं उनको 1 ईयर का प्लेसमेंट मिलता है और यहाँ पे जो भी जितने भी बच्चे हमारे पास से गए, करीब अभी तक 1000 बच्चे गए, सबके सब बच्चे वहाँ जाके बहुत ही सेटिस्फाई है और बहुत ही खुश है। सावरिया एजुकेशन कंसल्टेंसी 4 बार से वर्ल्ड नंबर 1 आ रही है इस यूनिवर्सिटी के लिए।
4 बार से हमने वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बच्चे यूनिवर्सिटी ऑफ रैम्पटन के लिए भेजे। शुक्रिया। गुड्डी मलकापुर पुलिस ने 3 किलो चांदी के जेवरात और मलबूसात का सरखा करने वाले एक शख्स को हिरासत में ले लिया है। तफसीलात के मुताबिक लोकेश राव ने, जो कि छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, 9 और 10 अगस्त की दरमियानी रात मेहदीपट्टनम इलाके में वाक़ चेन्नई सिल्क्स और श्री कुमारन थंगा मलिकाई ज्वेलरी मॉल में एक पाइप के जरिए दाखिल होकर 3 किलो के चांदी के जेवरात, 2 पट्टू साड़ियां और 23 जोड़े पैंट शर्ट चोरी कर लिए थे। गुड्डी मलकापुर पुलिस ने, जो मॉल इंतजामिया की शिकायत पर सारिक की तलाश कर रही थी, उसे नामपल्ली रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया है और 3,16,000 रुपये मालियती मसरूखा चांदी के जेवरात और मलबूसात बरामद कर लिए हैं। एलबी नगर स्पेशल ऑपरेशंस टीम ने 3 मंशियात फरोश और 4 ग्राहकों को गिरफ्तार करते हुए 3 किलो गांजा जब्त कर लिया। तफसीलात के मुताबिक मंशियात फरोशों की टोली सरूनगर पुलिस हुदूद में सरगर्म थी और सरूनगर पुलिस हुदूद के साहित्य नगर में जरूरतमंद अफराद को भारी दामों में गांजा बेच रही थी। एक इतला पर कार्रवाई करते हुए एलबी नगर एसओटी ने 3 मंशियात फरोश और 4 ग्राहकों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से 3 किलो गांजा, 6 मोबाइल फोन, 2 मोटरसाइकिलें और नकद रकम जब्त कर ली। अदाकारा गायत्री जोशी और उनके शौहर विकास ओबरॉय, जो छुट्टियां गुजारने के लिए इटली गए हुए थे, एक सड़क हादसे का शिकार हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक बॉलीवुड के बादशाह अदाकार शाहरुख खान के साथ फिल्म स्वदेश में नजर आने वाली अदाकारा गायत्री जोशी अपने शौहर विकास ओबरॉय के हमरा इटली के सेडिना में छुट्टियां मना रही हैं। बताया गया है कि गायत्री और विकास की कार कई कारों और एक कैंपर गाड़ी से टकरा गई। इस हादसे में दोनों महफूज बताए गए हैं। जराये ने बताया कि ये तसादुम सार्डिनिया की सड़क पर पेश आया, जिसके नतीजे में गाड़ियां उलट गई और मुतादिद गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। एक फरारी कार में भी आग लगने की इतला मिली है, जिसके नतीजे में उसमें सवार 63 साला मेलिसा क्रूटली और 66 साला मार्क्स क्रूटली हलाक हो गए हैं। क्रूटली जोड़ा स्विट्जरलैंड का रिहायशी बताया गया है। गायत्री जोशी रियासत महाराष्ट्र के नागपुर में पैदा हुई थी और उन्होंने बतौर वीडियो जॉकी अपने करियर का आगाज किया था और फिर फेमिना मिस इंडिया ब्यूटी मुकाबला जीतने के बाद से सख्त मेहनत करते हुए उन्होंने साल 2000 में फेमिना मिस इंडिया इंटरनेशनल का टाइटल भी जीता था। गायत्री ने साल 2004 में आने वाली फिल्म स्वदेश में काम किया था और ये फिल्म एक NRI नासा इंजीनियर की कहानी थी, जो हिंदुस्तान के साथ अपने ताल्लुक को जांचने के लिए हिंदुस्तान वापस लौटा था। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।